किस तरह से ईरान यूएस को बर्बाद कर रहा है, यूएस की इकोनॉमी को डेंट पहुंचा रहा है, पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं। बात है 1944 की। ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। यहाँ पर 44 देश बैठ करके मीटिंग करते हैं और ये तय करते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी को कैसे चलाएं, कौन सी करेंसी यूज होगी, क्या आधार होगा। तो इसमें यूएस ने कहा कि देखो, दुनिया के लगभग 2/3 गोल्ड के रिजर्व्स हमारे पास हैं, तो जो हमारी करेंसी है यूएस डॉलर, इसी से सब लोग अपनी करेंसीज को जोड़ लीजिए। सभी देशों ने ऐसा किया, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो डॉलर का यूज करना पड़ेगा। साथ ही उस समय यह तय किया गया कि $35 में 1 औंस गोल्ड आएगा। यानी कि अगर आप इंडिया से हो, अगर आप $35 लेकर के अमेरिका को देते हो तो अमेरिका आपको 1 औंस गोल्ड दे देगा। लेकिन विद द टाइम अमेरिका अलग अलग वॉर्स में उलझ गया, वियतनाम वॉर में, कोरियन वॉर में, कई वॉर्स में इनडायरेक्ट तरीके से उलझा रहा, तो उसे ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ी, तो ज्यादा डॉलर छापने लगा। अब इस तरह से डॉलर तो ज्यादा छप गए, उतना गोल्ड उसके पास था नहीं। दुनिया में अलग अलग देशों के पास बहुत सारा डॉलर पहुंच गया। अब मान लो कल को फ्रांस चला गया यूएस के पास कि हमें इस डॉलर के बदले गोल्ड दे दो, इंडिया चला गया, चाइना चला गया, रशिया चला गया। अब सब जाके गोल्ड मांगने लग जाएंगे, तो इतना गोल्ड है ही नहीं, डॉलर ज्यादा हो गया है। तो फाइनली 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने फैसला किया कि ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हमने तय किया था डॉलर और गोल्ड का एक्सचेंज, इसे खत्म करिए, हम इसे नहीं बर्दाश्त कर सकते। साथ ही यूएस ये भी सोचने लगा कि अगर डॉलर और गोल्ड का एक्सचेंज खत्म कर देंगे तो दुनिया डॉलर रखेगी ही क्यों। भाई अभी तक इसलिए रख रहे थे क्योंकि उनको गोल्ड खरीदना था, लेकिन अब डॉलर से तो गोल्ड खरीदा ही नहीं जाएगा, तो क्यों रखेंगे। तो डॉलर की रेलेवेंस बनाए रखने के लिए 1974 में एक नया सिस्टम लागू किया गया जिसे बोला गया पेट्रो डॉलर। अर्थात यूएस ने गल्फ कंट्रीज से कहा कि तुम सभी देशों को मैं सिक्योरिटी दूंगा, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, बदले में तुम जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो, जैसे सऊदी अरेबिया थी उस वक्त, तुम अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचना। अब दुनिया में तेल तो हर किसी को खरीदना है और ज्यादातर तेल यही देश बेच रहे थे, तो तेल खरीदने दुनिया आएगी तो उसे डॉलर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यही डील इनसे हुई है कि तुम डॉलर में बेचोगे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। यहां से डॉलर की डिमांड को बनाए रखा गया और विद द टाइम डॉलर मजबूत बना रहा, क्योंकि तेल तो हर किसी को चाहिए। इस तरह से पूरी एक साइकिल बनाई गई। अब मान लीजिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया अपना तेल बेच देगा, इसे बदले में डॉलर मिल जाएगा, फिर सऊदी उस डॉलर को ले जा करके यूएस की या तो बैंक में रख देगा, या यूएस का कोई बॉन्ड खरीद लेगा, या यूएस की किसी कंपनी में, एप्पल में, फेसबुक में, उसमें पैसा निवेश कर देगा। जैसे हमारे पास पैसा होता है तो हम उसकी एफडी करवा देते हैं बैंक में, तो हम कुछ पैसा बैंक को दे देते हैं, हमको बदले में कागज मिल जाता है। अब बैंक के पास जो पैसा गया, बैंक उसको आगे लोन के रूप में दे देती है, उसे चलाती रहती है और बैंक टिकी रहती है, मजबूत बनी रहती है। ऐसे ही ये लोग करने लगे। तो क्या हो रहा था, पूरी कहानी ये थी कि सऊदी अरेबिया है या ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो डॉलर में बेच रहे थे, डॉलर आया इनके पास, इन्होंने इस डॉलर को यानी कि पेट्रो डॉलर को यूएस के स्टॉक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्लोबल एसेट्स में, इन सब में लगा दिया। इससे यूएस इकोनॉमी में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बनी रही। इससे यूएस अपने बॉन्ड्स को और ज्यादा छापता रहा, फाइनेंशियल मार्केट में मजबूत बना रहा, और इससे यूएस और ज्यादा पेट्रो डॉलर आगे बढ़वाता रहा। अर्थात यूएस की इकोनॉमी में पेट्रो डॉलर का बहुत बड़ा योगदान है। मान लीजिए आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि हमें हमारी एफडी का पैसा दे दीजिए, जितना भी हमने पैसा बैंक में जमा किया सब वापस दे दो क्योंकि हमें जरूरत है। और आप जैसे उसके लगभग 50% ग्राहक चले जाएं और सब बैंक से पैसा मांगने लग जाए, तो बैंक तो एकदम संकट में आ जाएगी। ऐसे ही यूएस के साथ अब हो रहा है। जिस तरह से ईरान ने इन पर हमला किया है और ईरान ने इनके एसेट्स पर हमला किया है, रिफाइनरीज पर हमला किया है, इन सबको इस समय पैसे की बहुत जरूरत है। और इन्होंने ये मन बनाया है कि हमें जाकर के यूएस में जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसको वापस लेना है। अब इन्वेस्टमेंट यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज में भी कर रखा है, रियल एस्टेट में कर रखा है, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। हर जगह से जब पैसा वापस निकाला जाएगा तो डूबेगा यूएस, डूबेगा डॉलर। यही ईरान कर रहा है इनके साथ। और विद द टाइम ये बोलेंगे यूएस से कि यूएस भाई, तुमने कहा था कि हम पेट्रो डॉलर का यूज करें और तुम बदले में हमें सिक्योरिटी दोगे, तो हम तो पेट्रो डॉलर चलवा रहे हैं तुम्हारा, तुम तो सिक्योरिटी दे ही नहीं पा रहे, ईरान हमें दे दनादन पीटे जा रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो एक काम करो, तुमने जो बेसिस बना रखे हैं इन बेसिस को भी यहां से हटाओ और ये पेट्रो डॉलर की जो जबरदस्ती है इसको भी खत्म करो। यूएस इकोनॉमी कोलैप्स, डॉलर की डिमांड खत्म। इसी को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। वक्त का इंतजार करिए, डॉलर इतना कमजोर हो जाएगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि रुपये इतना मजबूत हो चुका है।